बताया जाता है कि पप्पू ठाकुर नामक व्यक्ति ने इस मामले को अंजाम दिया था कि जेल के अंदर उन कैदियों से खुद कह रहा है कि ये मामला, ये हत्या मैंने नहीं की, ये हत्या मेरे नाती ने की थी। नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह शूद्र और ये सीमा सिंह। साथियों, आपको गढ़ी पांडे का मैटर तो पता ही होगा, जहां पे एक 11 साल की बच्ची जो बाजरे के खेत में मिली थी, उसके गले में रस्सी का फंदा था, जिसकी निर्मम तरीके से बताया जाता है कि पप्पू ठाकुर नामक व्यक्ति ने इस मामले को अंजाम दिया था। लेकिन इस मामले की अगर सही तरीके से पुष्टि की जाए, सही तरीके से जांच की जाए, लेकिन ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये बात वो पप्पू ठाकुर नामक व्यक्ति जेल के अंदर उन कैदियों से खुद कह रहा है कि ये मामला, ये हत्या मैंने नहीं की, ये हत्या मेरे नाती ने की थी। तो साथियों, मुझको तो प्रेशर देके फैमिली वालों ने फंसाया है, ये उसने खुद बोला है कि मुझको घर वालों ने, फैमिली वालों ने प्रेशर देके फंसाया है कि तुमको ये जुर्म अपने सिर लेना पड़ेगा। अगर ये वो अपनी मर्जी से जुर्म को कबूल करता तो जाके जेल में किसी भी कैदी से अंदर की बात नहीं बोलता। समझ रहे हो ना आप? हालांकि उसे शुगर की बीमारी है और क्या कहते हैं कि हत्या उसके नाती ने की, यानी कि उसके बेटे के बच्चे ने हत्या की थी, जो उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। जब उसने आनाकानी करी, लड़की ने उसको नहीं करने दिया या उसके साथ क्या भी होगा, तो उसके साथ में उसने मारपीट के उसको ख़त्म कर दिया, गले में फंदा डाल के उसको जान से मार दिया। और जब इस चीज़ की पुष्टि हुई, उसने, लड़के ने अपने घर पे आके बोला कि मेरे से ऐसे ऐसे एक हत्या हो गई है, बाजरे के खेत में मैंने एक बच्ची को मार दिया। तो उन्हीं के फैमिली वालों ने लड़के ने बुजुर्ग बाप को और उसके दादा को उस मैटर में इन्वॉल्व कर दिया। इन्वॉल्व करने के बाद बोल दिया इसको तुम्हें अपने माथे लेना पड़ेगा, अपने सिर ये केस लेना पड़ेगा कि हाँ ये केस, ये मैंने हत्या खुद की है। जब ये चीज़ कोर्ट में गई, लोगों को पता चली और समाज के सामने ये बीच बात आई, तो इस पर बवाल उठा और फिर पुलिस ने दबाव में आके ये केस भी दर्ज किया। इस केस की अच्छे से ना ही पुष्टि हुई है, ना जांच हुई कोई, और ना ही जांच हुई है, नहीं जांच हुई है। अगर जांच होती तो कोई भी इस केस में निर्दोष नहीं जाता। अगर ये हत्या वो करता पप्पू ठाकुर, तो वो जेल में जाकर ये नहीं बोलता कि मुझे जबरदस्ती फंसाया गया, फैमिली वालों ने मुझे टॉर्चर किया, इसलिए मैंने ये हत्या का केस अपने सिर लिया है। क्योंकि वो बंदा खुद बोल रहा है जेल में जाकर कि मैंने ये काम नहीं किया है, ये मेरे नाती ने किया है, मेरे बेटे के बच्चे ने किया है ये काम। और इसकी अच्छे से मैं तो ये कह रही हूँ सरकार से, और जो भी हैं फिरोजाबाद के एसपी, डीएसपी जो भी हैं, उनसे मांग कर रही हूँ कि किसी भी निर्दोष को जबरदस्ती जेल में ना डाला जाए, इसकी अच्छे से जांच और पुष्टि की जाए। और जिसने ये हत्या को अंजाम दिया है, उस बच्ची के साथ जिसने दुष्कर्म करने की कोशिश की है, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए और उसको बाइज्जत बरी किया जाए। साथियों, पप्पू ठाकुर नामक व्यक्ति ने ये अपराध नहीं किया, लेकिन पप्पू ठाकुर नामक व्यक्ति फिर भी जेल के अंदर है। पप्पू ठाकुर नामक व्यक्ति की गलती है, उसने इस अपराध को इकबाल कर लिया कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने, इसलिए जेल के अंदर चला गया। लेकिन वो जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है, इस मामले का जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। कृपया करके हम आप लोगों से यही कहते हैं, जो अपराधी है सजा अपराधी को मिलनी चाहिए, ना कि बेकसूर जेल जाना चाहिए। वो बूढ़ा क्या 6-7 महीने जिंदा रहेगा, 6-7 महीने बाद वो चल बसेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, सुनने में ये भी आ रहा है हॉस्पिटल में भर्ती है, 6-7 महीने बाद वो चल बसेगा, शुगर की बीमारी है उसे। तो जो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, पप्पू ठाकुर का नाती, उस अपराधी को तत्काल जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस अपराधी को सजा दी जाए, ना कि किसी बेकसूर को। आशा करते हैं आप लोगों को ये मैटर, मामला समझ में आया होगा। आज उसने छोटी बच्ची को अंजाम दिया और वो घटना को अंजाम देने के बाद खुलेआम घूम रहा है। तो सोचो, अगर आज वो नहीं सलाखों के पीछे गया तो ऐसे ना जाने कितने बच्चों को वो अपना शिकार बनाए। और इसलिए सरकार से मैं मांग करती हूँ, और जो फिरोजाबाद के एसपी, डीएसपी और थाने के महोदय जो भी हैं, उनसे मैं मांग करती हूँ कि इस दरिंदे को सलाखों के पीछे डाला जाए और इसकी अच्छे से अच्छी पुष्टि हो, क्योंकि वो अकेला ना हो, कोई और भी उसके साथ में हो सकता है। इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच हो, चाहे महीने 15-20 दिन ज़्यादा लग जाए कोई नहीं, लेकिन इसकी जांच अच्छे से हो, ताकि मुजरिम सलाखों के पीछे और बेकसूर सलाखों के बाहर। तो आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। क्रांतिकारी जय भीम।